नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी बीच अलग अलग वो हम आपके मध्य रख रहे हैं। और आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान है शेर सिंह गोस्वामी जी, जो कि एक लंबे अरसे से राजनीति से जुड़े हैं। और इसके साथ साथ आज जो जनता के भेजे गए जो प्रश्न हैं उस संबंध में हम बात करेंगे। आपके सारे प्रश्न रखेंगे, इनका राजनीतिक क्या आपकी बार विचार है, इन बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ शेर सिंह जी इस वक्त मौजूद है। शेर सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है साहब। नमस्कार गुलशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने पर। हाँ, बताएं सर, आप कांग्रेस की टिकट की भी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, बताएं क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस की टिकट तो मैं पुराना कांग्रेस आदमी हूँ। 93 से जब डॉक्टर सुरेश को टिकट मिली थी उस टाइम से हम कांग्रेस के साथ लगे थे। और अब जो वर्तमान की स्थिति जो है कांग्रेस पार्टी की, उसमें जैसे पिछले चुनाव में डॉक्टर साहब को टिकट फ्री मिला और हम और हमारे सारे साथी जो है कांग्रेस के साथ रहे। 38,000 वोट आए। मैंने मेरे फार्म हाउस में जो है मीटिंग करके वर्तमान और पूर्व सरपंचों की करीबन 100-150 आदमी ऐसे थे विधानसभा क्षेत्र के, जिन लोगों ने जो है कांग्रेस को वोट देने का मन बनाया और कांग्रेस की मदद भी की और वोट भी दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर साहब जो है वो कांग्रेस से निष्क्रिय हो गए और उधर से सरकार संकट में आई। उस टाइम कम्युनिस्ट का जो यहाँ का विधायक था उनको कांग्रेस ने साथ मिलाया और उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। उसके बाद स्थिति विचित्र सी बन गई। लेकिन मैं कांग्रेस का विचारधारा का, और मैंने कांग्रेस को उसी टाइम से कोई परिस्थिति चाहे कैसी रही हो, मैं हमेशा ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच रहा हूँ। उनके काम को लेकर और उनकी जो समस्याएं थी उनको लेके मैं हर बार उनके साथ रहा हूँ। अभी कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ। सर, इस बार जो आवेदन लिए गए थे उसमें 31 लोगों ने आवेदन किए और कई नॉन जाट लोग थे, कई जाट लोग थे। और अक्सर देखा जा रहा है कि टिकट जो है वो जाट कैंडिडेट को ज्यादा मिलती है। और अक्सर ऊपर जो विधानसभा तक जो चर्चाएं है वो ये भी कहा जाता है कि जाट बहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में आप नॉन जाट कैटेगरी से टिकट मांग रहे हैं। पिछली बार भी आपने कहा था कि सरकार या एक बार कांग्रेस नॉन जाट कैंडिडेट पर विश्वास करके देखे, हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां बदल जाए। आपको क्या लगता है, भादरा जैसे क्षेत्र में ये सब चल पाएगा? देखिए, टिकट मांगना छत्तीस बिरादरी में से कोई बिरादरी टिकट मांग सकती है। यहाँ एक भावना चली आ रही है, जैसे ये भावना तो पहले नौर में भी थी कि आज बीकानेर डिवीजन की बात करें तो नौर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो जाट बोले सबसे जाट ज्यादा किस्म है, नौर में है। लेकिन हाँ, भादरा में भी जाट है, लेकिन आज 2,72,000 वोट है, उसमें 94,000 वोट जाटों के हैं। लेकिन 52 से लेके आज तक मैं मानता हूँ कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जाट के अलावा टिकट नहीं दी। लेकिन प्रजातंत्र है, टिकट मांगना चाहिए। अब की बार जो कांग्रेस पार्टी जो दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट हो, इस फार्मूले पे काम कर रही है कि अब की बार जातीय समीकरण नए देखकर कांग्रेस का कोई मजबूत चेहरा, जिताऊ चेहरा जो फील्ड में काम करने वाला हो उसको टिकट दिया जाएगा। तो वो चाहे नॉन जाट हो चाहे जाट हो, उस आदमी को टिकट मिलेगी। तो मैं निश्चित तौर से आश्वस्त हूँ इस बात के लिए कि अब की बार, अब जैसे आप बात करो हनुमानगढ़ जिले की 5 सीटें हैं, एक SC की सीट है पीलीबंगा, उसके अलावा हमेशा अपनी संगरिया और हनुमानगढ़ और नौर 3 जाटों को मिलती थी और भादरा भी जाट को मिलती थी। पिछली दफे एक नॉन जाट को मिली, जनरल कास्ट को मिली नौर की, वो प्रयोग कामयाब रहा पार्टी का। अब की बार पार्टी जो मुझे सुनने में जिस नेता सुन मिलते हैं, ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा पार्टी मन बना रखा है कि अब की बार सभी बिरादरियों को साथ लेके, जैसे एक टिकट SC को दे दिया, पीलीबंगा रिजर्व है, SC को दे दिया, 2 जाट को दे दी, एक मूल OBC को दे दी, एक जनरल को दे दी। इस तरह अब की बार पार्टी सोच रही है इस बात। और निश्चित तौर से मैं कहना चाहूंगा कि सभी जातियों का समीकरण बनाकर, सभी जातियों को साथ लेकर अगर पार्टी चलेगी, निश्चित तौर से हनुमानगढ़ जिले की सीटों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और कांग्रेस की सीटें आने के पूरे आसार है। सर, हम जब भी किसी नेता के साथ बातचीत करते हैं तो जनता से प्रश्न लेते हैं, जनता हमें प्रश्न भेजती भी है। आपके बारे में एक प्रश्न ये भेजा है, ये एक बात आपके बारे में चलती है कि शेर सिंह गोस्वामी हमेशा राज के पक्ष में दिखाई देते हैं। जब सुरेश चौधरी विधायक थे तो सुरेश चौधरी के साथ रहे, संजीव बेनीवाल के साथ भी आप लंबे अरसे तक रहे हैं उनके विधायक बनने के कार्यकाल में।
अब सुनने में ये आता है कि शेर सिंह गोस्वामी बलवान समर्थक है, बलवान के कर्मों में भी एक तरीके से मत साझा करते हैं, बलवान के साथ भी घूमते हैं। तो शेर सिंह जी राज का बड़ा मतलब एक शौक है शेर सिंह जी को। देखिए, राज का शौक नहीं है, राज का शौक सबको होता है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। 93 में जब टिकट मिला कांग्रेस का डॉक्टर सुरेश चौधरी को, उसके लमसम 22,000 वोट आए थे उस टाइम। हम तो कांग्रेस के साथ थे, और मेरा पुराना साथी संजीव बेनीवाल भी कांग्रेस था, वो साथ था उसके। उसके बाद 98 में कांग्रेस की टिकट मिली, हम कांग्रेस के साथ रहे। उसके बाद लगातार चुनाव हारा, कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली, चुनाव हार गए तो भी कांग्रेस के साथ थे। अब भी अगर टिकट मिली कांग्रेस की, अगर चुनाव हारे तो मैं तो डॉक्टर सुरेश के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ था। रही बात आप बलवान की बात कर रहे हो, जब सरकार का गठबंधन था कम्युनिस्ट पार्टी से, जब सरकारी कार्यक्रम हुए, मैं कभी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं गया। कम्युनिस्ट पार्टी का जो व्यक्तिगत कार्यक्रम था या पार्टी का कार्यक्रम था, मैं कभी नहीं गया। मैं उन कार्यक्रमों में गया हूँ जहां हमारे प्रभारी मंत्री आए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी आए, हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी आए। ऐसे जो सरकारी कार्यक्रम थे वहां हमें स्पेशल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे पास मैसेज आया और हमें बुलाया गया। तो उस नाते हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बिल्कुल गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैसेज पर गए हैं हम। कोई ये थोड़ा ही है कि हमने तो वोट कांग्रेस को डाला है, कांग्रेस ने तो अलग लड़ा है चुनाव, हम तो उसके खिलाफ वोट डाला है हमने तो। नहीं सर, आप जैसे कह रहे हैं कि मैं हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा हूं, कांग्रेस ने जो निर्देश दिए वो काम किया है, कांग्रेस ने जिसको टिकट दी उसके साथ रहा हूं, जैसे संजीव जी के बारे में बताया, सुरेश चौधरी जी के बारे में बताया। इस बार सर जोगीवाड़ा ब्लॉक में आपने कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ा था। अगर आप इतने बड़े कांग्रेसी है तो फिर आपने अपनी पार्टी ने किसी के ऊपर अगर विश्वास किया है, अगर किसी को टिकट दी है तो आपको उसके साथ रहना चाहिए था। आप तो उसके सामने चुनाव लड़ रहे हो। बिल्कुल आपकी बात सत्य है, ये बात सही है कि मेरी धर्मपत्नी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे इस बात के लिए इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो कांग्रेस के सिंबल पे मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा था भाटी से। मैं कांग्रेस से होने के नाते वहां चुनाव में कैंपिंग कर रहा था। जीत हार अलग बात है, गांव वालों ने जो है उम्मीदवार बनाया, वो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया, तो वो चुनाव अलग था, पंचायत का चुनाव था, गाँव में बना दिया, वो उसमें क्या देना है। नहीं सर, फिर आप कांग्रेसी होने के नाते और आप कह रहे हो मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, तो आपका फर्ज तो ये बनता था आप अपनी पत्नी को बैठाएं, जिसको टिकट मिली है उसका समर्थन करिए, अगर आप में सच में आप कांग्रेसी थे तो। देखिए, वास्तव में कांग्रेस का ये होता है, लेकिन वो कांग्रेसी जिनको टिकट दिया गया, जिनको टिकट दिया वो पहले कहाँ थे? वो कांग्रेस में थे ही नहीं कि पहले। निर्दलीय उन्होंने चुनाव खुद नहीं लड़ा ना। अब करे क्या, ऐसी परिस्थिति आ गई तो लोगों ने कहा भी ठीक है, ये खुद निर्दलीय चुनाव लड़े थे पीछे, उन्होंने 2 चुनाव लड़े हैं, पहले निर्दलीय लड़े हैं, कांग्रेस सिंबल के सामने लड़े हैं, तो उसमें क्या करे, वो जनता का फैसला। नए कांग्रेसी आ गए उनका आपने विरोध किया? हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल नए नहीं, वो कांग्रेस थे ही नहीं कभी, वो बीजेपी से चल के आए थे। अब जैसे आज भादरा में अगर किसी को वैसे टपका दे, बीजेपी वालों को टपका दे, कांग्रेस टिकट देते, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो सर मान लीजिए भादरा में आप जिक्र ही कर रहे थे और जिक्र छेड़ भी लेते हैं कि हो सकता है बलवान जी का भी जिक्र चल रहा है कि बलवान जी भी क्या पता टिकट ले आए, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि संजीव बेनीवाल की भी टिकट कट के वो भी कांग्रेस से टिकट आपसे मांग ले, तो क्या सर आप फिर उनके साथ नहीं लगेंगे? क्या आप उनका भी विरोध करेंगे पार्टी का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले दफा कांग्रेस की टिकट मिली डॉक्टर सुरेश चौधरी को, हम साथ रहे। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, हम जितने 28 आदमी 31 आदमी टिकट मांग रहे हैं, चाहे उनमें से किसी को टिकट मिले, साथ रहूंगा। पार्टी का हाईकमान आदेश करेगी। आज बलवान जी की आप बात कर रहे हो, कल वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और कांग्रेस टिकट लाते हैं, बिल्कुल उनका स्वागत है, हमारी पार्टी में आए, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ रहेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी का सिंबल कोई भी लेके आएगा उसके साथ रहूंगा। मैं खुद टिकट मांग रहा हूँ, मुझे मिले नहीं मिले या किसी साथी को मिले, मैं पार्टी के आदेश की पालना करूंगा। सर हमारे पास एक प्रश्न आया था, एक साथी ने भेजा था और उनके द्वारा एक बात भी कही गई थी कि जब जब भादरा में कांग्रेस की लुटिया डूबने को आई तो ऊपर ही ऊपर नाम शेर सिंह जी का आया। ये बात साबित कहाँ होती है? प्रधान के चुनाव में आपके कांग्रेस से जयदीप रूडी जी ने प्रधान के लिए पर्चा भरा था और जयदीप रूडी जी को वोट मिले 0। हालांकि अगर आप कांग्रेसी थे या अगर कांग्रेसी विचारधारा के थे तो जयदीप जी के लिए मेहनत करनी चाहिए थी, किंतु शेर सिंह जी गेम चेंजर साबित होते हैं बलवान पूनिया के प्रधान को बनाने के लिए, क्योंकि आपने इधर उधर से 2-4 बंदे भी कलेक्ट करके लाए। ये सर ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस आदमी ने जो बात भेजी कि लुटिया डुबाने के लिए शेर सिंह जी का नाम आया और वही ब्लॉक चुनाव में देखने को मिला, प्रधान बना। माकपा का, कांग्रेस का कहीं नाम नहीं है, हालांकि सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है और बनना भी शायद कांग्रेस का प्रधान चाहिए था।
देखिए, जयदीप जी ने पर्चा भरा, आपको ध्यान होगा, जयदीप जी ने खुद ने वोट डाला है अनिल ओलख जो प्रधानमंत्री है। उस वक्त क्या था, ऊपर हाईकमान से हमारी पार्टी के नेताओं ने ये तय किया कि जब कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बचाने का जो काम किया है और अपने कांग्रेस का समर्थन कर रही है, क्यों नहीं अपने सब मिलके और कांग्रेस का प्रधान बनता हो तो कांग्रेस का बनाओ, वरना गठबंधन का बनता हो तो गठबंधन का प्रधान बनाइए, बीजेपी का नहीं मिलना चाहिए। इसमें तो कोई लुटिया डबाने वाली बात नहीं है। हमने वही फर्ज अदा किया तो पार्टी हाईकमान ने कहा, और पार्टी हाईकमान ये चाहता था कि बीजेपी का प्रधान नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस का बनना चाहिए। कांग्रेस का किसी स्थिति में नहीं बनता हो तो गठबंधन का बनना चाहिए, तो हमने गठबंधन का प्रधान बनाया, ऐसी कोई बात नहीं। सर, अब बात कर लेते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, इससे पूर्व भाजपा का राज था प्रदेश में, अब राजस्थान में कांग्रेस का राज है, कैसे देखते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं दोनों राजों को? देखिए, पूर्व में महारानी वसुंधरा जी का राज था, भाजपा का राज था, आज कांग्रेस का राज है, 4.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। इसमें तो बहुत बड़ा दिन रात का अंतर है। आप चाहे हम फील्ड में जाते हैं, देखते हैं, गाँव में हम अगर नरेगा में जाते हैं, मजदूर के पास जाते हैं, किसान के पास जाते हैं, इसमें बहुत बड़ा चेंजेस है। कांग्रेस सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं दी है राजस्थान की जनता को, तो आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का मुख्य प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग रखता है। आज वो खुद इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि राजस्थान में जो योजनाएं चल रही है, जैसे चिरंजीवी जैसी योजनाएं हैं, ओपीएस है, इनकी प्रशंसा तो पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, तो राजस्थान में क्यों नहीं होगी? तो बहुत सा चेंज है, बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जो हमारे तो मुख्य है गहलोत साहब, वो हमेशा ही गरीब को गणेश मानकर काम करने वाले मुख्य हैं। उन्होंने जो है ऐसी योजनाएं राजस्थान के धरातल पे लाए हैं, ग्राउंड में जो ऐसी योजना उतारी है जिससे आम गरीब का फायदा हो। अब बीजेपी वाले जो ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिसमें एक वर्ग का फायदा हो। आज आप उदाहरण लीजिए, आज चिरंजीवी योजना है, उसमें कोई जाति का फैक्टर नहीं है, कोई उच्च वर्ग का निम्न वर्ग का फैक्टर नहीं है। आज पूरे राजस्थान में कोई भी आदमी हो चिरंजीवी जिसने बीमा करा रखा है तो सबको 25 लाख तक जो है इलाज फ्री मिल रहा है, 10 लाख तक का दुर्घटना मिल रहा है। बहुत सा चेंजिंग है कांग्रेस और बीजेपी में, और कांग्रेस जैसा राज जो आज तक। आपके गांव में भी एग्रीकल्चर कॉलेज दिया है सर? हाँ, मेरे गांव में ये बताना चाहूंगा कि ये मेरे गांव के कॉलेज की आप बात करोगे, 98 में मुख्यमंत्री जी बने थे गहलोत साहब, मैं कांग्रेस में था उस टाइम। मैंने मेरे साथी से मांग की, यार मैं अपने जोगीवाड़ा गांव में इतनी जमीन है और कॉलेज बनना चाहिए, और मैं तो यहाँ तक नहीं कृषि कॉलेज की बात करो, जब सरकारी कॉलेज खुला उस टाइम ही मेरे गांव के साथियों ने सभी ने कहा कि कॉलेज ऑन रोड जगह अपनी जगह देने के तैयार है, सरकारी कॉलेज भी खुलना चाहिए। आज जो सरकारी कॉलेज खुला हुआ है वहाँ आउटसाइड में खुला हुआ है, बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। यही कॉलेज अगर ऑन रोड खुला होता तो कितना बहुत फायदा होता, लोगों को आने जाने की सुविधा होती। तो मैंने सरकारी कॉलेज की मांग उस टाइम हमने की, कृषि कॉलेज की उस टाइम की, लेकिन अब की बार जब सरकार बनी कांग्रेस की, मैं टिकट मांग रहा था कांग्रेस की, और मैं जब भी मुझे टिकट नहीं मिला मैं कांग्रेस के साथ रहा। जब मैं सीएम साहब के पास जाता, मैं जब भी जयपुर जाता, मुझे सीएम साहब पूछते और भी कैसे क्या हाल है, उनका साहब ठीक है, बढ़िया हाल तो ठीक है, सरकार बन गई अच्छा हुआ, लेकिन और बता। मैं साहब क्या बताई, टिकट तो आपने दी नहीं, लेकिन मेरा एक काम तो कर दो। बोल बता क्या करना है? साहब मेरे गांव में इतनी जमीन है, ये लोकेशन है, बढ़िया है, ऑन रोड गांव है, तो कृषि कॉलेज जो है हमारे गांव की और हमारे एरिया की एक मांग है, तो आप कृषि कॉलेज मेरे गांव में दो। तो सीएम साहब ने कहा बिल्कुल देंगे आपके गांव में, आपका एमएलए क्या चाहता है? मतलब एमएलए तो कोई एतराज नहीं है, तो ठीक है, एमएलए को भी आप कहना, वो भी डिमांड करे, आप डिमांड कर रहे हो, तो हमने डिमांड की, सबने कृषि कॉलेज मिला। अब मान लीजिए बलवान पुनिया निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, आपके जोगीवाड़ा में मैंने कॉलेज खुलवाया है, मैंने मेहनत की है, आपको कांग्रेस की टिकट मिल जाती है, तो आपके जोगीवाड़ा वाले बलवान जी को वोट देंगे, आपको वोट देंगे? क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि मैंने कॉलेज खुलवाया, उसका श्रेय ले रहे हैं। आप तो कह रहे हो कि मैंने जब भी मैं गया हूँ 1998 के बाद मैंने हर बार मांग की है, तो जोगीवाड़ा वाले आपको वोट दें या बलवान जी को वोट दें? देखिए, जोगीवाड़ा के लोग जो है कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। अगर मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा तो निश्चित तौर से मेरे को वोट देंगे, क्योंकि ये कॉलेज खोलने की देन किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है।
कांग्रेस पार्टी के मुखिया कौन है? बलवान जी कह रहे मैंने आवाज उठाई है। देखो, आवाज उठाना एक अलग बात, आवाज तो कोई उठा सकता है, आवाज तो उठाते तो बलवान जी पहले नहीं उठाई, इन्होंने आवाज उठाई थी पहले। वही बात सरकारी कॉलेज की बात करें, सरकारी कॉलेज की आवाज तो बलवान पुनिया ने उठाई थी शुरू से लास्ट तक, लेकिन खुला किस टाइम? बीजेपी गवर्नमेंट में खुला। वो तो सरे तो बीजेपी वाले मांग रहे हैं, अभी हमने खुलाया। लेकिन ये स्थिति भिन्न है पत्रकार महोदय, इसमें कांग्रेस को ही फायदा मिलेगा, न कि व्यक्तिगत बलवान को कोई फायदा नहीं मिलेगा इसमें। क्या क्या भविष्य देखते हैं आप बलवान जी का भी, खुद का भी, और भी पॉलिटिकल पार्टियां आप चुनाव लड़ रही है, कैसा लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, अब की बार जब तक टिकटें फाइनल नहीं हो जाती, यहाँ की जनता सब मौन है, देख रही हैं। आज तो दो ही कैंडिडेट मान रहे हैं, कोई संजीव को मान रहे हैं, कोई बलवान जी को मान रहे हैं, लेकिन जब तक टिकटें, आज ये कोई नहीं कह सकता बीजेपी किसको मिलेगी, कांग्रेस किसको मिलेगी, कांग्रेस का समझौता होगा कि नहीं होगा, या कांग्रेस बलवान जी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, इस तरह की चल रहा है। लेकिन जब तक टिकटें तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कह पाएंगे कि कौन मजबूत रहेगा। टिकटें मट जाएगी, टिकटों का फैसला हो जाएगा, मतदान बनेगा, तो उसके बाद जनता फैसला करेगी, उसके बाद ही तय होगा सारी बातें। सर, पार्टियों में टिकट मिलने या कटने के बाद भितरघात हमेशा से होता है, ये अपनी राजनीति में आप लंबे अरसे से रहे, आपने देखी भी है। इस बार 31 लोगों ने आवेदन किया है, 31 में से किसी को अगर टिकट मिल जाती है या किसी 32वें को मिल जाती है, तो या बीजेपी में भी ये बात हो या तीसरी पार्टी में भी हो, तो सारे नेता एकदम से इधर उधर हो जाते हैं। इधर उधर होकर कोई किसी को काटने में लगता है, कोई बोलता है कि टिकट को मैं इसको हमारी टिकट को नहीं जीतने दूंगा। राजनीति में आजकल यही हो रहा है, अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आपके साथ वाले 31 में से मेरे हिसाब से 25 लोग तो भाग ही जाएंगे। बीजेपी में भी ऐसा ही है, अगर दूसरी पार्टी को मिलती तो उस पार्टी वाले उसको राने में लग जाएंगे। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था जब सुरेश चौधरी को टिकट मिली, हो सकता है आप तो साथ हो या ना हो, पर जयदीप जी है, उन्होंने बलवान के पक्ष में वोट दिलवा दिए जिस समय वो कांग्रेस में थे। ये सर राजनीति में समझ में नहीं आता, या तो पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई करे जो पार्टी के साथ भितरघात करते हैं, वही लोग आज पार्टी के साथ घूम रहे हैं जिन्होंने हमेशा से भितरघात किया है। ये फिर काहे की राजनीति है? देखिए, मैं तो कांग्रेस की बात कर सकता हूँ। वर्तमान में जो भाजपा की स्थिति कांग्रेस की है, उसमें मुझे नहीं लगता कि जैसे 31 आदमी हो चाहे 28 हो, जो पार्टी की टिकट मांग रहे हैं, वो सब एक लामबंद है। पार्टी किसी को टिकट दे उसके साथ रहेंगी, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा आपको। और क्यों रहेंगे इसका भी मैं कारण बता देता हूं कि आज राजस्थान में जैसा शासन कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ऐसा कोई पार्टी नहीं दे सकती। और दोबारा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है, तो सब लोग ये चाहते हैं। आज आप बात कर लीजिए, आप टिकट मांग रहे हैं 28-30 आदमी, ठीक है, टिकट मांग रहे कांग्रेस पार्टी के आदमी, कांग्रेस का राज बन जाएगा, उनकी भी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? वो क्यों भागेंगे? अगर कांग्रेस का राज नहीं बनेगा तो उनको कौन पूछेगा? तो सबके मन में भादरा विधानसभा क्षेत्र में जो भी कांग्रेसी जो मूल है, जो टिकट मांग रहे हैं, उनकी एक ही धारणा है कि अब की बार भादरा से कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे, चाहे टिकट किसी को मिले, कोई भितरघात नहीं होगा। तो बीजेपी वालों को तो प्रदेश लेवल पे भितरघात हो रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। वो तो उनको ऊपर लेवल पे चल रहा है, टिकटों में चल रहा है, 8-8 6 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं उनके, लेकिन हमारे कांग्रेस वैसी बात नहीं। सर, फायदे का दूसरा नाम राजनीति है, राजनीति का दूसरा नाम फायदा है। शेर सिंह जी गोस्वामी की बात कर लेते हैं। आप कर्मचारी रहे हैं, अब तो पूर्व कर्मचारी हैं आप। राजनीति में इतनी सक्रियता दिखाते हुए भी शेर सिंह गोस्वामी एक राजकीय कार्य पर रहे हैं। 1998 के बाद, या आप बता रहे पुराना कांग्रेसी परिवार से हूँ, शायद पदाधिकारी भी आज नहीं रहे, आप नहीं रहे। आपकी पत्नी को भी इस बार ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण बनाया गया है। इतने साल ना तो आप किसी पद पर रहे, सरकारी सेवा में भी रहे, राजनीति में सक्रियता दिखाते हुए कई विधायकों के साथ भी रहे। इसका अर्थ ये है कि शेर सिंह गोस्वामी जी ने हमेशा लाभ ही लाभ देखा है अपना, क्योंकि कर्मचारी रहना, कोई पद ना होकर भी सब विधायकों के साथ रहना। इस बार बलवान जी के भी पक्ष में कई बार, बलवान जी आपके भाषणों में भी कई बार नाम लेते हैं कि मैं कांग्रेस हूँ, मैं शेर सिंह हूँ, सब कुछ हमारे साथ ही है। ये सर एक तरीके से डामाडोल सिस्टम समझ में कम आता है। देखिए, मैं तो 93 से जुलाई 90 में मैं सर्विस में था। मैं 93 से कांग्रेस में हूँ, मैं 1985 से कांग्रेस में हूँ। मैंने सर्विस बाद में ज्वाइन की है, लेकिन मैं छात्र जीवन से ही कांग्रेस से जुड़ा हूँ। मेरी विचारधारा है, ये कोई जरूरी नहीं है कोई कर्मचारी जो है, कर्मचारी रहते हुए काम नहीं करे। कर्मचारियों की कोई बंधन थोड़ा ही है, वो स्वतंत्र है, जो चाहे उस पार्टी का जो प्रचार करेंगे तो करेंगे। आज कर्मचारी जो है तो नहीं करते, ये बताइए आप? हर कर्मचारी करता है अपनी अपनी पार्टी का पक्ष। तो मैं तो 1985 से कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ। 93 में पहला चुनाव आया कांग्रेस का सिंबल का, जब डॉक्टर सुरेश चौधरी को कोई जानता नहीं था।
मैं उस टाइम से जो है कांग्रेस का प्रचार करता था। उसके बाद लगातार जब भी टिकटें मिली, अब बात करो आपका तो भी आपने हर राज्य में की है। आप याद करो कि 2003 में डॉक्टर सुरेश चुनाव जीता, निर्दलीय चुनाव जीता, बीजेपी में शामिल हुए, मैं कर्मचारी था, मुझे बहुत दुख झेलना पड़ा। मेरे एक महीने में 2 महीने में ट्रांसफर होते थे, तो ट्रांसफर वापिस हुए, लेकिन मैं उनके पास दंड नतमस्तक नहीं हुआ। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। ठीक है, कर्मचारी जिस पार्टी का सपोर्ट करता है उस पार्टी की सरकार नहीं आती, हो सकता है उसको दिक्कत आए, दिक्कत ये आती है ट्रांसफर किया है या उसको साथ और कोई ज्यादा बुरा व्यवहार हो, लेकिन मेरे साथ बहुत दिक्कत आई, लेकिन मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो आप ये कैसे कहोगे हर पार्टी में रहे, तो रहे कांग्रेस में, बीजेपी राज में बहुत दुखी रहे हैं, हमारी कितने ट्रांसफर हुए तो भी हम कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। आपने आज तक बीजेपी में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किया? नहीं, बीजेपी में गए नहीं, न कोई पदाधिकारी बने, न कहीं बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की। मैं तो 1985 छात्र जीवन से कांग्रेस में था और आज तक कांग्रेस में हूँ। सर, आपके बारे में थोड़ी सी ऐसी अफवाह उड़ती है, हालांकि पता तो नहीं है, जैसा बता रहे वैसा लग भी नहीं रहा कि 2013 में आप थोड़ा बीजेपी में। नहीं, मैं 2013 में मैंने कांग्रेस को वोट दिया। मैंने 11,000 वोट जब जयदीप टूटी के आए उस वोट में मेरा हिस्सा है, ऐसी बात नहीं है। 2013 में मैं कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के साथ ही रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, संजीव के साथ व्यक्तिगत ताल्लुकात थे, वो अलग बात है, वो तो बीजेपी से तो आज भी संजीव बेनीवाल के साथ मेरा धर्मेल है, वो पीछे बीजेपी से लड़े, मैं उनके साथ थोड़ी था। मैं पार्टी, राजनीतिक संबंध अलग होते हैं और पारिवारिक संबंध अलग होती है, ऐसी बात नहीं है। मैंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। तो आपने 2013 में यानी संजीव जी को वोट नहीं दिया? बिल्कुल, मैंने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस जयदीप जी को। बिल्कुल। सर, अब वर्तमान जैसे स्थिति देख रहे हैं राजनीति में, आपने भी देखी होगी, व्यक्तिगत रूप से बड़े सर एक तरीके से कहे तो भाषणों के अंदर बात कही जाती है, चाहे वो शेर सिंह जी के विषय में भी हो, चाहे वो संजीव जी के भी विषय में हो, चाहे वो बलवान जी के भी विषय में हो, आपने सुनी भी होगी। आपको तो बहुत सारे भाषणों में, एक बात डिबेट में भी आपको किसी ने दलाल कह दिया, फिर बलवान जी को नशे के लिए कह देते हैं कि नशा करके बोलता है, संजीव जी को रंग के लिए कह देते हैं कि उसका रंग ऐसा ऐसा है। ये सर राजनीति में कहां तक जाएगा? देखिए, मैं इस बात की निंदा करता हूँ। जो भी पॉलिटिकल के पार्टियों के जो लोग हैं भादरा में, अब जो वर्तमान में जो एक दूसरे पे छींटाकशी जो कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। मैं इस बात को गलत मानता हूँ। राजनीतिक चुनाव होता है, चुनाव अपने तरीके से लड़ो। चुनाव में क्या होता है कि अपने काम गिनाओ, किसने क्या काम, उनकी तुलना कीजिए आप। बीजेपी ने क्या कराए, बीजेपी वाले अपना काम गिनाए, कांग्रेस वालों ने क्या किए, कांग्रेस अपना गिनाए, लेकिन व्यक्तिगत किसी के खिलाफ चिंता किसी करना और किसी के खिलाफ बोलना गलत बात है। मैं इस बात के लिए सर एक और विडंबना है राजनीति में, और आपने तो नजदीक से देखी भी होगी। किसी प्रत्याशी को टिकट अगर मिल जाती है तो अगर वो चुनाव हार जाता है, उदाहरण के रूप में सुरेश चौधरी जी को देख लो, जयदीप जी को भी देख लेना, टिकट मिलने के बाद चुनाव जैसे हारते हैं, 4 साल 4.5 साल तक जनता को दिखते नहीं है कहाँ कहाँ सुरेश जी है, कहाँ संजीव जी है, कहाँ और है। और जनता उम्मीद करती है कि जिस नेता को हमने वोट दिया है, चाहे रूपनाथ जी की भी बात कर लो, रूपनाथ जी अब आए हैं, 4.5 साल हो गए, 15,000 उनको जनता ने वोट दिए थे। ये सर जनता के साथ क्या धोखा नहीं होता? क्योंकि जनता जिसको वोट देती है वो आदमी 4.5-5 साल चुनाव आने पे सर जनता को एक तरीके से चेक करता है। ये जनता का सरासर धोखा है। तभी तो आप देख रहे हो कि भादरा के अंदर आज तक दोबारा एमएलए को रिपीट हुआ है, क्यों नहीं हुआ? इसका एक कारण है कि जब चुनाव आता है, चुनाव जीत गया, हार गया, हारने के बाद जो है वो आदमी बिल्कुल घर बैठ जाता है। जब चुनाव आते हैं 2-4-6 महीने रहते हैं तो उसके बाद एक्टिव होता है, वो बेचारे कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें खाते हैं, तब जाके वो ठोकरें खाते हैं, तभी तो वो रिपीट नहीं होते दोबारा। इसका कारण यही है। फिर एंड वक्त पर कौन वोट देगा? ये वास्तव में परंपरा एक भादरा के अंदर ही है। ये गलत परंपरा है कि लोगों को आज मान लीजिए मेरे को टिकट मिला, मैं चुनाव जीता हारा अलग बात है, मैं हार भी जाता हूँ, मेरे को वोट आए तो मेरे को उन वोटों को संभाल के रखना चाहिए। आप बात करते हैं, आज डॉक्टर सुरेश की बात करें, 38,000 समथिंग वोट आए, अगर वो उनको संभाल के रखता आज वो डबल वोट होते, 60 हो जाते। इससे पहले सुखदेव सिंह ने यहाँ चुनाव लड़ा था, 33,000 वोट आए थे, वो भी मैदान छोड़ के चले गया। जयदीप जी के 11,000 वोट आए थे, वो भी मैदान छोड़ के चले गया। अब संजीव जी के घने वोट आए, लेकिन संजीव जी भी जो है अभी इसी चुनाव अभी 2-4-6 महीने 2-3 महीने एक्टिव हैं, इन्होंने भी कार्यकर्ताओं को सूद नहीं ली। तो भादरा के अंदर क्या है कि ये लोग जो बड़े घराने के लोग हैं ना, ये सोचते हैं कि जनता कहाँ जाएगी, आएगी तो अपने पास ही।
पुराने टाइम होता था, लालचंद जी, ज्ञान सिंह जी होते थे, लोग कहते थे उस पानी से किक मारेंगे तेरे पानी में आ जाएगा, वो कहता मेरे पानी से किक मारेंगे तेरे पानी में आ जाएगा। तो वो ऐसी परंपरा अब वाले जो नेता सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तभी तो जो है वो पिछड़ते जा रहे हैं, तभी जनता का। मान लीजिए अब कांग्रेस भादरा में टिकट दे देती है, इधर संजीव जी या कोई और प्रत्याशी खड़े होते हैं, वर्तमान में टक्कर उन्हीं की होगी, यानी बलवान जी मौके के विधायक हैं, या जिसको कांग्रेस की टिकट मिलती है और जिसको बीजेपी की मिलती है। आपको कांग्रेस की मिल गई, किसी और को बीजेपी की मिल गई, बलवानपुर या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बलवान जी का क्या भविष्य रहने वाला है फिर? देखिए, ये तो टिकटें बंटने के बाद जनता क्या मन मनाती है उसके बाद ही तय होगा। हो सकता है जनता कांग्रेस के पक्ष में मन मनाए, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है प्रदेश में, जो कांग्रेस का जो जितनी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं के बल पे कांग्रेस दोबारा रिपीट होने जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि आज की तारीख में अगर कांग्रेस की टिकट आएगी तो निश्चित तौर से जो है उसका फायदा कांग्रेस। मान लीजिए कांग्रेस की आपको मिल गई, बीजेपी की संजीव जी को मिल गई और बलवान जी निर्दलीय लड़ रहे हैं, त्रिकोणीय मामला हो गया, तब बलवान जी का क्या भविष्य मानते हैं? भविष्य तो देखियो, बलवान जी ने चुनाव लड़े हैं पीछे, और बलवान जी फील्ड में रहे हैं, काम भी कराए हैं, काम भी बलवान जी ने करवाए, ऐसी बात नहीं है। जनता के बीच रहे तो वो तो वक्त बताएगा कि पार्टी, उनकी पार्टी वाले जो है कितने लोग साथ रहेंगे या छोड़ के जाएंगे, संगठित रहेंगे या नहीं रहेंगे, कितने लोग बीजेपी से रुष्ट है, टिकट किसको मिले वो बीजेपी छोड़ के भी आ सकते हैं, और कुछ कांग्रेस के कुछ लोग है हो सकता है वो भी जा सकते हैं, वो तो वक्त बताएगा। यानी आपको आपकी जीत पर कम विश्वास है? नहीं, जीत तो निश्चित तौर से, अगर मुझे टिकट मिलता है कांग्रेस जीतेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये निश्चित तौर से टिकटें बंटने के बाद तय हुआ सारी चीजें। मैंने जैसे अनुमान के हिसाब से बताया कि चलो आपको मिल गई और संजीव जी को मिल गई और बलवान जी को मिल गई, तब क्या रहने वाला है? देखिए, अगर मुझे टिकट मिलती है कांग्रेस की तो निश्चित तौर से जो है कांग्रेस जो है विनिंग जीत की स्थिति में है। अब उसमें सेकंड थर्ड कौन रहे ये जनता फैसला करेगी। सर, बलवान जी जिस तरीके से कहते हैं कि मैंने जनता में काम किए हैं, वैसे ही संजीव बेनीवाल पर भी आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं। आप संजीव जी के खासा पास रहे हैं, उनके खास माने जाते थे एक समय में, और जैसे ही राज गया या माने या समय की ऐसा फेर आया कि आप दूसरी साइड हो गए, तो कैसा देखा है उन्होंने, आपने उनका राज? 5 साल पीछे भी विधायक थे, क्या देखते हैं संजीव बेनीवाल में? देखिए, 98 का जो राज था उनका, मैं उस टाइम उनके साथ रहा, 98 से 2000 तक वास्तव में राज किया, लोगों के काम भी हुए, इसमें कोई दुराय नहीं। कोई किसी तरह का जाति का और का कुछ ऐसा कोई उन पे कोई ब्लेम नहीं लगा। और 98 के बाद जो है, जैसे भी वो बीजेपी में गए हैं, और बीजेपी में जाने के बाद वही बात है कि उनके भी सुर बदल गई। सुर बदलने का ये कारण है कि जैसे पीछे लोग जो है राजनेताओं ने गलती की थी कि एमएलए बन गए, फिर प्रधान बन गए, प्रमुख बन गए, बैंक के चेयरमैन बन गए, ऐसे भी जो है संजीव जी ने एक गलती की, और वो गलती उनको आज भी आड़े आ रही है कि संजीव जी एमएलए थे, उस टाइम उनको अपनी धर्मपत्नी को प्रधान नहीं बनाना चाहिए। धर्मपत्नी को प्रधान बनाने के कारण उसके कुछ साथी रुष्ट होकर चले गए, और रुष्ट होकर चले गए तो पार्टी भी खंडन हुआ। तो आप भी रुष्ट हो गए थे? नहीं, मैं तो कांग्रेस में था, मैं कौन क्या रुष्ट होता, मैं तो कांग्रेस में था। मैं तो मेरे बहू, अगर सुनो संजीव, लेकिन आम पब्लिक की ये भावना थी कि आम पब्लिक चाहती थी कि संजीव जी यहाँ किसी गैर जाट को, मैं खुला कहना चाहूंगा कि जब जाट बिरादरी का एमएलए बन जाता है, वो जाटों के वोट लेते हैं, तो उसको गैर जाट को प्रधान बनाना चाहिए। क्योंकि उस वक्त जिस टाइम बीजेपी से संजीव जी ने चुनाव लड़ा था, उस वक्त चाहे एससी हो, मूल ओबीसी हो, उन लोगों के जो है गैर जाट के वोट बहुत ज्यादा मिले थे। गैर जाट तो सर उस टाइम आप ही थे? हाँ बिल्कुल थे हम तो आप प्रधान के लिए दावेदार थे? नहीं, मैं तो प्रधान के लिए, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। परिवार से कोई? नहीं, मैंने कोई चुनाव, मैंने सरपंच का उस टाइम चुनाव लड़ा था, और सरपंच बन गए थे गांव, मेरी धर्मपत्नी बनी थी, लेकिन मैंने पंचायत समिति को चुनाव नहीं लड़ा ही नहीं। मैं तो कोई दावेदार नहीं था। दावेदार मेरा एक साथी था यहाँ पड़ोस में, अजित राजदेव सिंह था, उनके साथ अन्याय हुआ, उनको बनाना चाहिए था। सर, अब अगर बात की जाए इस चुनाव की जिसमें आपने बलवान के साथ थे आप, तो आप जोगीवाड़ा में अच्छा खासा सर वोट बैंक आपके पास था, आपका गांव भी है, अब वहां से चुनाव भी जीत रहे थे। पहले हमारे पास जैसे एग्जिट पोल आई थी, उसमें आपका नाम, आपके शायद पत्नी जी चुनाव लड़ रहे थे, उनका नाम सबसे पहले आ रहा था कि चुनाव जोगीवाड़ा ब्लॉक से जीत रहे हैं। हमने हमारी एग्जिट पोल भी बना ली थी। उसके बाद जैसे ही आपको शायद पता चला, आप पे ये आरोप है, जनता का भेजा हुआ प्रश्न है कि जैसे ही आपको पता चला कि संजीव बेनीवाल का लड़का भाडी से चुनाव लड़ रहा है, उसके सामने माकपा के तहसील सेक्रेटरी जेपी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने उधर भी अपने बेटे को खड़ा कर दिया कि कर्ण को नहीं जीतने देंगे, कर्ण को रहेंगे, क्योंकि कर्ण अगर जीत गया तो हो सकता है कि प्रधान पद के लिए दावेदार हो। और जिस बात का आपको डर था वही काम हुआ।
संजीव बेनीवाल जी पे जो परिवारवाद के आरोप लगते थे, वही देखते हुए संजीव बेनीवाल जी ने अपने बेटे का पर्चा प्रधान पद के लिए भर दिया। 10 सीट माकपा की आई, 10 सीट उनकी आई, बाकी कांग्रेस की आई। तो ऐसे में आप जो लोग जीत रहे थे वो भी हार गए, और जिसमें लड़ने के लिए गए थे वो भी आप लोग हार गए। देखिए, वो मेरा फैसला नहीं था। भाडी ग्राम पंचायत तो अड़ाइला के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। एक तरफ तो कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव लड़ रहा थे, एक तरफ संजीव बेनीवाल का लड़का बीजेपी से लड़ा था, उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था। राम सिंह जी घोटिया जो पूर्व सरपंच है, 2 बार 3 बार सरपंच रहे हैं, वो लोग आए और मेरे को तो पूछा तक नहीं, वो बिना पूछे ही बच्चे को लेके वहां चुनाव मैदान में उतार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। मैंने कहा कांग्रेस नहीं तो कांग्रेस का उम्मीदवार ले जाओ, आप क्या दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी के सिंपल चुनाव लड़ देंगे। हम तो उसको चुनाव लड़ा। और रही बात, आप बात कर रहे हो जोगीवाड़ा पंचायत की, तो मैंने तो जोगीवाड़ा पंचायत में कोई चुनाव लड़ने की कहा नहीं। गांव वालों ने चुनाव लड़ाया राजेश्री गोस्वामी को, और वास्तविक वो चुनाव जीती। जोगीवाड़ा गांव से तो 450 वोटों से वो चुनाव जीती है, पूरी पंचायत से लीड ली है, लेकिन वो अकेले गांव से चुनाव जीती। वो कैसे कि मेरे गांव में जो बीजेपी के वोट थे, वो सारे वोट डिवाइड कर दिए संजीव बेनीवाल ने कांग्रेस की तरफ, आजाद ढोकिया की तरफ, जो उनकी धर्मपत्नी लड़ रही थी। तो मेरे गांव में संजीव बेनीवाल को 800 साढ़े 800 वोट आते हैं वैसे, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव। लेकिन अब की बार 265 वोट आए इस चुनाव में, तो ब्लॉक के चुनाव में 265 वोट, बाकी वोट कहाँ गए। और ऐसे ही ये कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ कि 550 वोट मेरे गांव से एक लड़की ले गई, मेरे गांव की, जो हमारी कार्यकर्ता थी, हमारे साथ रहने वाले थे, उन लोगों ने कम्युनिस्ट के ले गए। तो मेरे को तो एक चक्र में डाल के हराया गया था उन्होंने। वो सर, वो बात तो आपके साथ वही हो गई, जैसे जो जीत रहे थे वो भी हार गए, और जहां जीतने के लिए गए थे वो भी हार गए। अंदर गए तो पूरी खत्म हो गई, बाहर गए तो जुत्ती भी कोई चोर के ले गया, ऐसी बात हो गई सर। वो कैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जैसो अब जो करेगा, हालांकि मैं तो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ाया बेटे को, इसलिए लड़ाया भी वहां कोई कांग्रेस की को सिंबल पे लड़ना कोई उम्मीदवार नहीं था। लेकिन इन लोगों ने जो है, बीजेपी वालों ने कांग्रेस की सपोर्ट की एक दो जगह, यहाँ किसी तरह कांग्रेस का हार जाए, किसी तरह कोई निर्दलीय हार जाए, तो खुद 10 सीटों पर सिमट के रह गए। खुद का सपना प्रधान बनने का था, वही परंपरा फिर चलाई। पहले पत्नी को बनाया, फिर बेटे को बना रहे थे, आगे पोते को बनाएंगी, इनकी ये परंपरा चलेगी, तो जनता ने जवाब दे दिया उनको। सर, अब जैसे राजनीति में सक्रिय रहने का दूसरा मतलब ये है कि जनता में रहें, जो चुनाव हो वो चुनाव लड़ें। अब शेर सिंह गोस्वामी की कैसी तैयारियां हैं? अब हालांकि विधानसभा चुनाव होगा, उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव होगा, उसके तुरंत बाद जो है वो सरपंच का चुनाव होगा, उसके तुरंत बाद जो है वो पंचायत समिति का। 4 चुनाव से शायद 3 साल में भी अब और आने वाले हैं। कैसी तैयारियां कर रहे हैं कांग्रेस, शेर सिंह गोस्वामी जी, कैसे, क्या लग रहा? देखिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में 248 बूथ है। मैंने प्रत्येक बूथ पर 2-2 आदमी बढ़िया सिलेक्ट कर रखे हैं, एक अच्छी टीम बना रखी है। आज 56 ग्राम पंचायत है, पूरी 56 ग्राम पंचायत में मैंने प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक अध्यक्ष बना रखा है कांग्रेस पार्टी का, ग्राम पंचायत का। क्योंकि वो मैंने क्या, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे जो राजेश्री गोस्वामी है, उनको पार्टी ने भी एक निर्देश दिए कि आप पूरे बूथों की कार्यकारिणी बनाइए और पूरे पंचायतों के बनाइए और पूरी पंचायतों के अध्यक्षों की कार्यकारिणी बनाइए। तो हमने पूरा खाका तैयार कर रखा है कि चाहे टिकट का ऐलान करे तो हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। पूरी फील्ड के अंदर हमारी पूरी तैयारी है। सर, बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जो है वो युवाओं पे ज्यादा भरोसा कर रही है। आपकी तो सर बीत गई, नौकरी भी कर ली, राजनीति में रह लिए, अब क्यों ना सर विशाल को तैयारी करवाई जाए। विशाल अच्छा युवा है, युवा जोड़ने की उसमें क्षमता है, हमने देखी है, भाषण देने की भी क्षमता देखी है। आपका तो सर अब लगभग तो करियर होलिया पॉलिटिक्स में बहुत लंबा आपको अनुभव है, वही अनुभव आप विशाल को दें ताकि विशाल डबल सर ताकतवर हो। देखिए, मैंने मेरा एक ही कहना है पार्टी को, अगर पार्टी टिकट मुझे दे तो बेटर मुझे दे दो। महिला को देना चाहती है तो मेरे पास महिला भी है, पढ़ी लिखी भी है। युवा के पास देनी चाहे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2015 में मेरे बेटे विशाल गोस्वामी चुनाव लड़ा और आज पूरे क्षेत्र में युवा वर्ग उसके साथ है, तो युवा का देना चाहिए, युवा का दो। मैं तो ये कह रहा हूँ टिकट देनी चाहिए पार्टी, चाहे किसी को दो, टिकट मिलनी चाहिए टिकट किसी को दो जाए। क्या कहेंगे आप? अपनी लंबी बातचीत भी होगी, तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा, पूरी जनता आपको सुन पा रही होगी, क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तरह आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जिन जिन योजनाएं जन कल्याणकारी जो चलाई है, अगर उनका लाभ लंबे समय तक लेना है तो आने वाले टाइम में जो विधानसभा चुनाव होंगे अभी 2023 में, तो उसमें पूरा कांग्रेस का साथ दे, टिकट चाहे किसी को मिले, आप कांग्रेस को बादल से विजय बनाए ताकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बन सके। हमारे साथ शेर सिंह जी थे और हमारे दिलचस्प जो सवाल है उनके जवाब भी बड़े शानदार दिए, इंटरेस्टिंग सवाल जवाब हमारे बीच हुए। और आप लोगों का ये काम है, अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो भी देखी है लाइव को, तो इसे शेयर कीजिएगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड शेयर का बटन है और राइट हैंड साइड शेयर टू ए ग्रुप लिखा है, अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें, इंटरव्यू आपको कैसा लगा। और आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और आप तमाम लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।